उस जीवन में नहीं होता कोई गम जिसमें होता है पिता का संग। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं मैं आज। उस पिता और उस पुत्र की कहानी, जो वाकई एक पिता को पता भी नहीं लगता कि वो उसकी अपने पुत्र की जरूरत और ख्वाहिशों को पूरा करते करते कब बूढ़ा हो जाता है। चलिए मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको एक स्टोरी से रूबरू कर रहा हूँ। एक वो स्टोरी, वो कहानी जो पिता और पुत्र की कहानी है। हमने देखा होगा कि पिता का जो सबसे अच्छा और सबसे करीब दोस्त होता है उसका बेटा होता है। बेटे की ख्वाहिश और बेटे की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पिता अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। धूप में, बारिश में, वो बेटे की ख्वाहिश पूरा करने के लिए जीवन भर उसके लिए रहता है। ऐसी ही एक कहानी से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं। एक कहानी सुनाना चाहता हूं मैं, जिसका एक पिता होता है जिसके बेटे का नाम अंकुर होता है। काल्पनिक नाम है ये। वो बेटा पिता से जरूरतों को, प्रतिदिन जरूरत अपनी बताता रहता है। एक दिन उसने पिता से कहा, पिताजी आप मुझे एक बाइक दिलाइए। पिताजी ने उसको मना भी किया कि बाइक हमारे बस की बात नहीं है, हम तुझको बाइक नहीं दिला सकते। लेकिन वो फिर भी नहीं माना कि नहीं, मुझे तो पिताजी बाइक चाहिए क्योंकि मेरे दोस्तों पर बाइक है। इसी को लेकर पिता ने उसको थोड़ा सा झुंझलाया और वो घर से चला गया। घर से जाते समय वो जल्दबाजी में पिता का जूता पहन के घर से निकल गया। जब वो पिता का जूता पहन के घर से बाहर निकला तो कुछ ही दूरी पर चला हुआ कि उसके पैर में कांटा चुभा। उसने जब जूते में कांटा चुभा और उसने जूते को उठाया तो जूते में छेद हो रहा था। तब भी उसने अपने पिता पर ही झुंझलाहट उतारी कि इतना कमाते हैं, इतना करते हैं और कहां ले जाएंगे, कहां छाती पर रख के ले जाएंगे, अपना जूता भी नहीं बदल सकते। वो चल दिया आगे। उससे थोड़ी दूर चलता है तो उसे फिर अपनी जिप पॉकेट पर जब हाथ मारता है तो सोचता है कि पिता का मेरे साथ वॉलेट भी आ गया है। वो जब वॉलेट को खोल के देखता है तो उसमें उसको 120 रुपए और एक डायरी मिलती है। कहता है कि देखो पर्स में भी कुछ नहीं है और 120 रुपए है और पर्स इतना मोटा करके रखते हैं। लेकिन जब वो उसमें डायरी खोलता है, यहां से शुरू होता है एक बेटे के प्रति पिता के लिए प्यार। जब वो डायरी खोलता है तो उसमें लिखा हुआ होता है, सबसे पहली लाइन लिखी होती है, बेटे की फीस के लिए 20,000 रुपए का उधार। उसके बाद जब वो दूसरा पन्ना पलटता है तो उसमें लिखा होता है, बेटे के लिए लैपटॉप के लिए 40,000 रुपए का उधार। अब जब वो तीसरा पन्ना पलटता है तो उसमें लिखा होता है कि बेटे की बाइक के लिए 60,000 रुपए का उधार। तो ये था बेटे के लिए अपने पिता का एक प्रेम। वो बेटे को झुंझला रहा था, बेटे को डांट रहा था, बेटा समझ नहीं पा रहा था, लेकिन पिता अब भी उसके लिए जिम्मेदार था। जो उसने मांग करी थी उसने उसको डायरी में लिख ली थी। वो चाह रहा था कि कहीं से मुझको उधार मिले और मैं बेटे की जरूरत को पूरा कर सकूं। इसको देखकर बेटे की आंखें नम हो। इसके बाद जब वो थोड़ी दूर चला तो उसके पैर में ठंडक महसूस हुई। और जब ठंडक महसूस हुई तो वह उसने देखा तो एक उसका पैर एक ऐसी गीली जगह पर पड़ चुका था जहां से उससे ठंडक मिली, कांटे जहां चुभा था। उसके बाद उसने कुछ नहीं सोचा। वो वापस जहां से उसके घर की बहुत दूरी होती थी, क्योंकि वो घर से निकल आया था कि मैं अब घर वापस नहीं जाऊंगा, झुंझलाहट में वो वापस घर की ओर भागता है। जब वो घर की ओर वापस भागता है, पिता घर नहीं होते। उसके बाद वो फिर उसको पता थी कि पिता कहाँ हो। वो बाइक के शोरूम पर जाता है। पिता उसके लिए बाइक ले रहे थे, पिता उसके लिए बाइक का चूज कर रहे थे। वो जाकर उनसे लिपट जाता है और रोता है। उसके बाद जब वो घर आता है तो कहता है कि मम्मी पापा सही कहते थे। आप मम्मी पापा से जब आप लड़ा करती थी कि अपने लिए जूते ले लो, आप यही कहा करते थे कि अभी तो इसी साल तो नए लिए हैं मैंने, अगले साल लूंगा। इसी साल को आपने
6-7 साल निकाल दिए और आपके पैरों में कांटे चुभते रहे और आप मेरे लिए इस तरीके से उधार में कर्ज में डूबते रहे। आज आप बाइक नहीं, अपने लिए जूता लेंगे। तो ये थी वो कहानी जो सच्चे माता पिता, ये थी वो कहानी जो सच्चे बेटे और पिता और बेटे के प्रेम की कहानी। क्योंकि पिता अपने बेटे की जिम्मेदारियां पूरा करते करते उसको ये पता भी नहीं चलता कि वो कब बूढ़ा हो जाता है। हम आप अपने पिता पर झुंझलाहट करते हैं, हम कोई चीज मांगते हैं और वो हमको नहीं देते, लेकिन वो जिम्मेदारियों में बाधित रहते हैं। उनके पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियां। हमारा इस कहानी को दिखाने का उद्देश्य केवल इतना है कि जो बेटा अपने पिता के प्रति एक नकारात्मक सोच रखता है, उस सोच को बदले। क्योंकि पिता उसकी जीवन के लिए, उसकी जीवन की भलाई के लिए हर संभव वो प्रयास करता है जहां से उसकी वो ख्वाहिश पूरी कर सके। तो चलिए हम आपके सामने ऐसे ही स्टोरियां लेके आते रहेंगे, ऐसी ही स्टोरियां आपको दिखाएंगे। चलिए मेरे साथ। अब हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि आपको ऐसी स्टोरियां भी मिलती रहे। नमस्कार एंड खुदा हाफिज।